आपको मेन कंसेप्ट सिखा देता हूँ। चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स का यूज क्यों होता है? डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। यहीं से लिमिट की बेसिक थ्योरी स्टार्ट हो जाता है कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। डेरिवेटिव एक टाइप की लिमिट ही है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है। हाँ, लिमिट मीनिंग यहीं से समझा रहा हूँ। मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय में लिखा मैंने टाइम। क्या चीज़ आएगी? स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस लिया तो स्पीड ही करना, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, सबको पता है। 10,15 और 2,3 ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट है टाइम का, T1 और T2। ये है D1 और D2। क्या समझे? ग्राफ से दिखा रहा हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ठीक है। 2, जब टाइम 2 यूनिट है तो डिस्टेंस कितना है? 10 है। जब टाइम 3 हो गया यानी 1 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर हो गया। ये सेकंड्स में और ये मीटर में, तो कुछ भी समझ लें। अब मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या निकलेगी? यानी कि d2 माइनस d1 बाय में t2 माइनस t1, यही तो है। तो t2 कितना है? 3 और t1 कितना है? और ये 15 है, तो कितना आ गया? 5 आएगा। क्या ये स्लोप ही नहीं है? y2 + y1 / x2 + x1। तो ये 5 क्या आ गई? स्पीड। लेकिन अच्छे से बोलो, ये स्पीड थोड़ा ना है, ये एवरेज स्पीड है। किस इंटरवल की है? 2 से 3। 2 से 3 इंटरवल की एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? लेकिन मुझे किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाहिए, यानी कि 2.5 सेकंड्स पर इसकी एग्जैक्टली 2.5 पर क्या स्पीड है, या 2.4 सेकंड्स पर क्या स्पीड है, यानी एग्जैक्टली एक मोमेंट पर मुझे उसकी क्या चाहिए? स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे अगर स्पीड चाहिए तो फिर कैसे करें? जैसे अगर मुझे 2.5 पर एग्जैक्टली 2.5 पर चाहिए तो आप कैसे अप्रोच करोगे? देखो, एक ऑप्शन ये हो सकता है, आप क्या करो, 2.6 पर देखो क्या स्पीड है और 2.5 पर देखो क्या, मतलब 2.6 जब टाइम होगा तब कितना डिस्प्लेसमेंट था, मतलब कितना डिस्टेंस था उसका, और 2.5 पर कितना था। इनका डिफरेंस करो, जो डिस्टेंस थे उनका डिफरेंस करो। तो ये जो स्पीड आएगी किसकी स्पीड आएगी? 2.5 से 2.6 वाले इंटरवल की स्पीड आएगी। ये स्पीड 2.5 के बहुत ज़्यादा बेटर होगी, मतलब 2.5 के क्लोज होगी। ये वाली स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को। तो पता है एस क्या होता है? हाफ यूटी प्लस 80 स्क्वायर। 9th क्लास में आता है ना, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये तो आता है ना 9th क्लास के अंदर आता है, ठीक है। इनिशियल टाइम को 0 ले लिया, t0। एस डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट की, 0 हाफ t स्क्वायर। एक्सेलरेशन 9.8, हाँ वही वाला, ठीक है। तो 9.8 ले लेते हैं, कट गया, कितनी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गई बात? अब ये चीज़ मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है और उसमें थ्योरेटिकल टेक्स्ट बहुत अच्छा दिया होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में लिमिट्स वाला चैप्टर जहाँ से दे रखा है, उसकी स्टार्टिंग में उसने एक इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव का दे रखा है, फिर ही बताया है कि लिमिट क्या है। यहाँ से लिमिट को समझने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तुमने घर जाके इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं इसी के बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये कहता है कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव कंफर्म दैट बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉल क्लिफ, ठीक है, ऊपर काफ़ी हाइट से अगर हम एक फिजिकल बॉडी ऑब्जेक्ट अगर हम कोई ड्रॉप करते हैं, बॉडी का मतलब फिजिक्स में ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 4 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ही होगी उसकी, लेकिन डिस्टेंस बोला ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स अर्थ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर, ये वाला। तो ये डिवाइड कर लिया हमने, है ना। तो क्या कहता है? कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 4.9 t स्क्वायर मीटर इन t सेकंड्स, यानी कि t सेकंड के अंदर, यानी कि s इज अ फंक्शन ऑफ t, s is a function of t which is 4.9 t square. So what is s1? It is the displacement of the object in 1 second. तो 1 second में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4.9। s2, अच्छा थोड़ा आसानी से आसान करने के लिए मैं उसको 5 ले लूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा?
5 और 2 में देखो कितना आएगा 20, 1 सेकंड में कितना 5 और 2 सेकंड में 20, रेट तो सेम नहीं है। और 3 में देखना 45, क्या पॉइंट कोलिनियर होंगे 1,5, 2,20 और 3,45, क्या ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये लाइन कराएंगे नहीं, कांस्टेंट स्लोप नहीं है, कर्व बनेगी ना। और y = x² पैराबोला होता है, वैसे भी y = x² पैराबोला होता है, बस x² के साथ कौन मल्टीप्लाइड में आ गया 4.9, तो y = 4.9x² का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला शेप में ही तो बनेगा। तो 1 पर 4.9 होगा और 2 पर और 3 पर हाइट ग्रेजुअली बढ़ रही है कि नहीं। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या चाहिए, चेंज, किसमें चेंज चाहिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड बाय टाइम, यानी कि मुझे एवरेज वेलोसिटी मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर जाना है। एवरेज स्पीड तो उस इंटरवल की स्पीड होगी। अब मान लो मैं पूछूं 1 से 2 सेकंड के अंदर क्या स्पीड है, तो 20 - 5 डिवाइड बाय में 2 - 1, अरे बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला तो आया है, d2 - d1 by t2 - t1, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बाय डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना निकल गया 15। तो आप कहोगे कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगले वाले पर देखना 45 - 20 और डिवाइड बाय में 3 - 2, 25, अब 25 आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, पहले में 15, अगले में 25, अगले में और ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं। अगर मैं पूछूं तुमसे इसकी स्पीड बताओ, जब इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब वो बताओ स्पीड जब इसका जो टाइम है वो कितना होगा 1.5 सेकंड्स। समझ में एक्जैक्टली 1.5 सेकंड्स पर कैसे बता सकते हो। अगर मैं 1.5 सेकंड पर बताऊं तो 1.5 सेकंड पर ये कितना ट्रैवल करेगा, 4.9 की मल्टीप्लाई 1.5 के स्क्वायर से, क्लियर। जो भी वैल्यू आएगी 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 5 ही आएगी, 5 2 10 और 5 × 0.25 1.25, तो 10 और 1.25 11 पॉइंट समथिंग, फिर कुछ 11 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। अब उसमें से कितना माइनस करेंगे 1.5 के सबसे क्लोजेस्ट 1.44 या 1.49 या 1.51, कोई वैल्यू ले लो, तो नीचे भी वही 1.51 - 1.50 और 1.51 पर जो वैल्यू आई थी इसकी 1.6 नहीं ले सकते। हाँ 1.6, हाँ 1.6 भी ले सकता है, 1.7 भी ले सकता है, 1.4 भी ले सकता है, 1.3 भी ले सकता है, लेकिन थोड़ा दूर दूर होता है। मुझे क्या करना है, बहुत क्लोज करना है। अच्छा 1.5 भी ले लूँ तो पॉसिबल नहीं है, 0/0 बन जाएगा। 1.5 में से ही 1.5 माइनस करोगे और 1.5 पर जो डिस्टेंस है उसी में से उसी को माइनस करो, 0/0 नहीं बन जाएगा, सेम होंगे ना। लेकिन ये 1.5 की जगह ऐसा नंबर रखना है कि जो 1.5 के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। अगर सबसे ज़्यादा क्लोज होगा जो स्पीड आएगी वो उसी इंटरवल के बीच की स्पीड आएगी, और उस इंटरवल को कितना करा है, बहुत ही छोटा करा है। जब उस इंटरवल को बहुत ही माइन्यूट बहुत छोटा करना होता है तो लिमिट्स की हेल्प लेते हैं। समझ में आई बात। तो लिमिट्स उस सिचुएशन को सॉल्व कर देता है जो 0/0 फॉर्म बनती, अदरवाइज 0/0 फॉर्म बनती है, लेकिन लिमिट उस सिचुएशन को 0/0 फॉर्म को सॉल्व करके आंसर देता है। समझ में आई। तो लिमिट का मतलब जो होता है वो टेंड्स टू से रिलेट करता है कि जब एक वैल्यू क्या कर रही है, किसी नंबर को अप्रोच कर रही है, या टेंड्स टू के लिए ये सिंबल होता है। इसके लिए मैथ्स में एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या, अप्रोचेस टू। अप्रोचेस टू अगर मैंने लिखा एक वेरिएबल x है और ये वेरिएबल x टेंड करता है 1 को, तो इसका मतलब है x कभी भी 1 के इक्वल नहीं है, पर x 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 1.5 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो व्हाट आई विश कि जो 1.5 पर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ पहले तो, और अब ये तो मेरे पास एक तो हो ही गया, दूसरा यानी कि ये s2 हो गया और ये t2 हो गया 1.5। अब मेरे को एक और लेना है, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा फॉर्मूले से। क्या चीज चाहिए होगी मेरे को, दो तो चाहिए टाइम और 2 चाहिए स्पीड। दूसरा मैं 1.5 ले लूँ, 0 आएगा, 0/0 आएगा, 0 नहीं आएगा, 0/0 आएगा। इसी तकलीफ को ही तो हम समझना चाह रहे हैं कि 0/0 आएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एग्जैक्टली वहीं पर 1.5 पर। तो 1.5 के सबसे क्लोजेस्ट 1.4 1.41 से ज़्यादा क्लोज हो गया, 1.49, 1.4 एक मिनट थोड़ा सा दिमाग साफ कर, 1.4 इसके पीछे 0 लिखा हुआ है। अब 1.41 तो इससे बड़ा हो गया, तो 1.5 के ज़्यादा क्लोज होगा। अब 1.49 बार में जो उसको सॉल्व करेगा तो क्या वैल्यू आती है,
तो उससे भी और छोटा हो सकता है। 1.5 तो नहीं आएगी ना एक तरह से, हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 1.5 तो उससे छोटा कर सकता हूँ और जो तुमने बोला ना 1.5 1.51 उससे और छोटा हो सकता है। 9 के बाद तो क्या हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अभी फिलहाल 1.42 इससे बड़ी होगी। इसका मतलब तो ये कहेगा कि 1.5 से पहले वाला नंबर तूने ढूंढ लिया। नहीं हो सकता, मैथमेटिशियन नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली अभी करके दिखाता हूँ। 1.5 के क्लोज होगी 3, 1.5 के क्लोज 9 तक जाएगा। 1.49 है ना, लेकिन अभी देखना 1.49 पीछे 0 तो 1.499 ज़्यादा क्लोज है। ज्यादा क्लोज नहीं होगी। हाँ ये उसने बोला था 9 पे बाहर ही लगा दो, देख लेते हैं फिर 1.49 पे बाहर लगा दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी क्या निकलती है, सॉल्व तो करेंगे ना इसको, किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करके तो आता होगा। शॉर्टकट आता है इसको सॉल्व करने का? नहीं आता। 1 + 0.49 बार सही है, सही लिखा है। जैसे मान लो 0.7 बार है तो 7/9 आंसर आएगा। जिस नंबर पे बार होता है ना वो सेम टू सेम लिखते हैं, और जितने बार है उतने 9, 0.62 के ऊपर बार तो आंसर आएगा 62/9। एक बार बार तो एक तो एक 9, दो बार है तो दो बार। मान लो 0.001 बार, तीन आंसर आएगा 1/9 क्लास में क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसा है जिसपे एक पे अब 0.47 ले लो, 7 पे बार है 4 पे नहीं, तो इसका आंसर आएगा 47। पहले पूरा लिखो, डेसिमल के बाद पूरा लिखो, उसमें से ना वो माइनस कर दो जिसपे बार नहीं है। सिखाया था ना 9th क्लास के अंदर, डिवाइड बाय में एक 9 और एक 0, जिसपे बार नहीं है उतने 0, जिसपे बार है उतने 9, तो क्या आ गया 43/9। नहीं तो इसको x ले लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, माइनस करो, सीधा ही करते। 1 + 94 में से 4 गया, एक 9 94 का था 49, उसमें से कितना माइनस कर दिया, कितना 45 डिवाइड बाय एक 9 90 क्लियर, कितना आ गया। जो बोला था कि ये 1.5 नहीं आएगा, तो ये तो 1.5 ही आ गया। तो इसलिए मैं 1.51 कह रहा था। नहीं 1.5 ही आ गया। ये एरर तो है ना फिर इसके अंदर, क्या है? एरर तो है नहीं है ना, एरर कहाँ से है? 0.9 बार और 1 इक्वल है, एरर नहीं है। इसको ऐसे लिख सकता है 1.49 बार को 1 + 0.4 + 0.9 बार लिख सकता है। हाँ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 9th क्लास NCERT की बुक, 0.9 बार 0.999999 और इक्वल टू 0.9 बार इक्वल टू 1। इसको 10 से मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 9.9 बार, माइनस कर दें, इसको x ले लिया, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, और लिखा भी हो इसके अंदर, बी यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, डिस्कस विद योर टीचर, लिखा भी होगा 9.9 डॉट एग्जैक्टली 1 है। अब एक बार समझना चाहूँ, 0.91 नहीं है, 0.991 नहीं है, 0.9991 नहीं है, बट तो इन्फिनिटी का 0.9 पर 0.9 बार 1 है। ये इनफाइनाइट, ये एंडलेस है ना, 9 कहाँ पर खत्म हो रहा है? एंडलेस हाँ एंडलेस है, बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर 0.9999 1 मिलियन 10 लाख 10 की पावर 10 हाँ सर पता है कितने मिलियन? बहुत सारे होते हैं। 10 लाख के बाद 10 जीरो और नहीं, उससे भी ज्यादा पावर्स है ये मल्टीप्लाई पावर, उतने 9 लगा दूं तो ये भी 1 के इक्वल नहीं होगा। बार तो नहीं आया ना, बार तो इससे भी ज्यादा 9 होंगे, बार तो एंडलेस होंगे, जब भी 1 बार- आएगा। हाँ बार आएगा जब भी 1 होगा, तो ये नंबर 1 के सबसे ज्यादा क्लोज होगा नहीं, इससे भी क्लोज हो सकता है, एक 9 और लगा दूं तो सबसे ज्यादा क्लोज कोई नहीं है। तो बाहर लगाएंगे लेकिन होएगा। जो इंटेंसिटी है ना क्लोजनेस होने की वो बढ़ती जा रही है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 लगाएंगे, हाँ या नहीं? अब थोड़ा दिमाग से समझना, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 लगाते जाएंगे उतना 1 के क्या हो जाएगा? क्लोज। आप यहाँ पर एक नंबर तो 1.5 लेने वाले हैं, दूसरा नंबर लेना 1.4999, बच्चे ने 3 9 लगा दिए, और अब क्या करा, इस पर भी S1 S2 निकाल लिया, ये T1 ये T2 हो गया, सही है? आपने वो फॉर्मूले से क्या निकाल लिया? उसका एवरेज स्पीड। लेकिन वो एवरेज स्पीड किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। तो 1.5 के बारे में बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन दे रहा है वो, कैसे इंस्टेंटेनियस। अब आपका मन कर रहा है नहीं, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, 4/9 लोगे बार तो 1.5 है, वो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब एक काम करना, 1.4999 3 ले लेना, एक और ले लेना 9, 4 9, और अब वही काम करना, डिफरेंस करना,
आपको ना ये बात रियलाइज होगी कि आपके आंसर में, यानी कि जो यहाँ इंस्टेंटेनियस जो आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड निकली थी और जो इन दोनों के लिए निकलेगी, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना वो चौथे या पांचवें डेसिमल के बाद आएगा, एंड विच इज नेग्लिजिबल, एंड हेंस आपका 3 डेसिमल तक तो आंसर क्या आया, सेम। इसका मतलब वो क्लोजनेस मेरे लिए 3 9 तक भी काम कर सकती है, 4 बार 9 तक भी काम कर सकती है, और मैं इसको लिखना चाहूँ तो मान लो मैंने 7-8 बार लिख दिया 9, बस बहुत है इतनी क्लोजनेस। इसके बाद अगर आप ज्यादा 9 भी लेते हो तो आपके आंसर पर 3-10 डेसिमल तक फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद फर्क पड़ता है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, समझ में आया। तो लिमिट्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है क्वांटिटी और वो क्वांटिटी किसी नंबर के इक्वल नहीं है, लेकिन उस नंबर के क्या है, क्लोज है, और क्लोज से वो क्लोजर होती जा रही है, तो वहां पर लिमिट्स का कंसेप्ट यूज होता है। तो हम लिमिट्स को निकालकर इस चीज को निकालते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4.9t² का, जिसको डेरिवेटिव आता है 9.8t। अब इसमें क्या लगाया मैंने, x² का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल, लेकिन पावर रूल पता कहां से होगा, जनरेट कहां से होगा। अब हम लिमिट्स में देखेंगे कि ये पावर रूल की डेरिवेशन क्या हुआ सर 1.49 बार तो तो 1.5 मतलब 1.5 to 1.49 बार प्लस 0.1 बार नहीं। अब तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कुल मिलाकर, मेरे को सेटिस्फाई करना है। देख, अगर मेरे पास कोई नंबर है, कितना है, ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल में एक, डेसिमल में किसी भी नंबर की 2 रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रूव कर सकते हैं ये इसके इक्वल है। तो सर हमें फिर क्या लेना चाहिए जो कि क्लोज तो भाई लिमिट तोड़ना हो जाएगी, क्लोज तोड़ना है, नहीं, अब 1/2 के इक्वल ही है ना। अब 1 की क्लोज ऐसा कौन सा नंबर ले, 0.9999999, लेकिन बाहर नहीं आएगा, जितना क्लोज कर सकते हैं बाहर उतना नहीं करो। लेना। हाँ, बाहर नहीं लेना। Exactly. मैंने एक बात समझाई ना, आप उतना क्लोज लो जहां से आपका आंसर चेंज करने पर ज्यादा डिफरेंस और ना अगर हो। वो ले 1.1, हाँ, वो एक उस नंबर से छोटा होगा क्लोज और एक उस नंबर से बड़ा होगा। इसको LHL और RHL के कांसेप्ट में सीखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब, और वो 1 के क्लोज है, यानी x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब x लेस देन 1 भी होता है, x ग्रेटर देन 1 भी होता है। तो 1x 1 के नेबरहुड में होता है। नंबर 9 देखो 1, ये यहाँ होगा, x यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। जूम इन कर दो इसको, खींच दो, बढ़ा दो, और फिर ये जो पहले वाला ना, पहले वाला ये दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ आ गया, ये दिख रहा है, ये यहाँ आ गया। पता क्या कर मैंने, वो जो इतना छोटा सा था उसको खींच दिया, अब उसके तरफ फिर और क्लोज करें, जैसे यही है, हाँ, और क्लोज कर। करते जाए तो एक टाइम पे हम ऐसा करते हैं इनफिनिट टाइम में, तो वो देगा। जब इनफाइनाइट टाइम कहेगा तो वो वही नहीं होगा, तो फिर यही बन जाएगा। और जब इनफाइनाइट से पहले रुक जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब इनफाइनाइटली नहीं जा रहा, मतलब एंडलेसली नहीं जा रहा, इनफाइनाइट छोड़ एंडलेसली नहीं जा रहा, तो जहां पर भी रुकेगा वो तेरा बहुत क्लोजेस्ट हो जाएगा पॉइंट। क्लियर? उस पॉइंट पर निकालेगा ना वैल्यू, और उससे थोड़ा पीछे वाले पॉइंट पर निकालेगा, उससे थोड़े अगले वाले पॉइंट पर निकालेगा, तो जो तीनों वैल्यूज आएंगी ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या डिफरेंस आएगा तो कहां पर आएगा, बहुत सारे प्लेसेस के बाद, डेसिमल के 25 करोड़ प्लेस के बाद डिफरेंस आएगा। उतने में क्या डिफरेंस पड़ता तेरे को, अंदाजे से अप्रोक्स वैल्यू तो बराबर ही आ गई ना। एक तरह से इनको मैं अप्रोक्सीमेटली ही मान लिया। हाँ, लिमिट्स अप्रोक्सीमेशन का ही दूसरा नाम है। जहां आप लिमिट्स की बात कर रहे हो वहां पर अप्रोक्सीमेट बोल रहे हो, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। लिमिट पहली बात ही शुरुआत यहां से, लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो बिल्कुल करेक्ट सेंस समझ रहे हो कि लिमिट अप्रोक्सीमेशन ही है, डेरिवेटिव एग्जैक्ट चेंज नहीं है, डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट चेंज है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन डेरिवेटिव है। तो ये बार वाला भी अप्रोक्सीमेशन है। बार अप्रोक्सीमेशन नहीं है, क्योंकि बार की जो रिप्रेजेंटेशन है ये 1 के इक्वल होता है, तभी तो वो लिखता है डिस्कस विद योर टीचर, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। ये जो बार लगा दिया है यार, इसको देख 0.9 बार है, इसको अब तो 9 क्लास के ऊपर सवाल उठा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेगा, में आ गया और सबट्रैक्ट करेगा, नहीं, ये 0.9 तो हमने बार। मेथड सीखा है ना। हाँ, तो ऐसे अब तो एक कुछ बात भी बता, बना- अब तो तू इसको ऐसे भी कह सकता है 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगा ले, उस मेथड से भी तो कर सकता है, a/1 - r वाला करा भी तो था। तो अब तो उसको सीरीज पे भी कर सकता है। अल्टीमेटली तो मेरा रिजल्ट प्रूफ हो रहा है ना 1/2, शॉर्टकट से करके देख लिया, जैसे भी देख लिया, 4/9 में से माइनस करेगा 445 डिवाइड बाय 1910, तो ये 1/2 ही तो आ रहा है। और अगर 10 से मल्टीप्लाई करता है
तो 10x इज इक्वल टू 4.9 बार, और फिर 10 से करता तो 100x इज इक्वल टू 49.9 बार, और माइनस करता तो 45, और यहाँ से 90x, x की वैल्यू सेम आ गई। किसी भी नंबर की दो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक वही एग्जैक्ट डेसिमल वाला और एक इस टाइप का डेसिमल वाला, ये भी पॉसिबल है और ये सही भी है, ठीक है। तो अब एक बार बुक में आपको क्या पढ़ना है, तो बुक में ये कहता है द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जब टाइम 2 सेकेंड्स है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, अब वो कहता है वन वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इज टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द वेरियस इंटरवल एंडिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। कहता है अगर मुझे s इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर से अगर टॉल ग्रिफ है, वहां से एक बॉडी गिरा है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फंक्शन हो गया, इसको y समझ लो और ये x समझ लो, बात वही है, y डिस्प्लेसमेंट डॉट x। तो कह रहा है जब टाइम हमारा एग्जैक्टली यानी x की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, टाइम 2 सेकंड्स हो जाएगा, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, दो चीजों का डिफरेंस लेना है ना, y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। लाइक y2 क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम x2, एंड y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम x1, और x1 x2 दो टाइम है। तो कहता है एंडिंग इंटरवल ले लो x2, हमें 2 पर निकालनी है, तो कह रहा है एंडिंग तो ले लो 2, और स्टार्टिंग कौन सा लो, 2 के जस्ट क्लोज, 1.9, 1.94, 1.95, 1.99, 1.999, और देखना कि जो आपका आंसर आता है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है ना, यही चीज इसने कर रखी है। और फिर वो कहेगा तेरे वाली बात की, अब क्या करो, 2 को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर दूसरा पॉइंट एंडिंग पॉइंट ले लो 2.01, 2.0001, 2.0001, 2.1 तो दूर हो जाएगा ना, 2 के पास देखना ना, 1.9 दूर हो जाएगा, 0.1 का फर्क हो जाएगा। ये देख ये 2 है, ये 1.9 है और ये 2.1 है, 2.01 यहाँ होगा और 1.99 यहाँ होगा, समझ रहे, 9 से 99, फिर 999, और 2 से 2.1 से 2.01, 2.001। 1.9 हाँ, लेना। 2 नहीं ले सकते हैं, 2 के पास आना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। 1.9 ही लेना, 1.99 लेना। 1.9 भी ले ले, 1.91 भी ले ले, 1.92 भी ले ले, 1.99 भी ले ले, ये राइट से ले रहा हूँ, लेफ्ट से ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने 1.9 लिया, तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर 1.99 ले लूँ, तो 2 पर तो मेरे को पता है 2 का स्क्वायर 4 into दिस 19.6 आ जाएगा, और 1.99 वैल्यू डाल लेना, डाल लोगे, स्क्वायर कर लोगे 4.9, कंप्यूटेशन कर लेना, यहाँ एक वैल्यू हो जाएगी, उसका डिफरेंस बाय दिस डिफरेंस 0.01 है डिफरेंस। आपके पास एक आंसर आएगा या नहीं आएगा। अब ये 99 की जगह 999 ले लेना, आंसर आएंगे, उन सब आंसर को कैलकुलेट करना, बुक में कर रखा है कैलकुलेटर की नीड है, कर लेना। अब देखो वो कहता है, देखो इसने एक टेबल बना कर दे रही है आपको, एलिमेंट्स में नहीं देगा, एनसीईआरटी में मिलेगा। देखो भाई इसने एक टेबल बना कर दिया, इसने क्या कहा है, टाइम 0 है, s 0 है, फिर टाइम t ले लिया 1, और 1 पे 4.9, 1.5 पर इसने ना पहले कैलकुलेशन वाली टेबल बना ली, जैसे मेरे को 1.9 पर वैल्यू चाहिए, तो उसने कहा पहले ही वैल्यू बना ली, 1.5 डाल दिया, 11.025 अभी बताया था यार, यानी कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लेना, 4.9 into t स्क्वायर, 1.5, 1.89, 1.9 के बाद 1.9.5, 1.95 पर निकाल रखिया, फिर 2 पर निकाल लिया, 2.05 पर निकाल रखिया, 2.1, 2, 3, 4, बाकी सब बेकार है, कोई काम की नहीं। अब 2 के आसपास की चाहिए, तो क्या करो, 2 और 1.95 ले लो, और 2 और 2.5 ले लो, समझ में आई बात। जब आप ऐसा करते हो तो उसने यहाँ पर ये टेबल में एक बार दोबारा से ये लिख रखा है, ये टेबल को उसने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिख दिया। इसके बाद क्या करा है, अब इसने निकाला है, अच्छा इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में इसने वेलोसिटी निकाल दी, इस टेबल में वेलोसिटी निकाली है। अब इसने क्या लिया, इसने 1.9 लिया, 1.9 लिया, इसका मतलब 1.9 का मतलब क्या है, नीचे तो 2 लिया है, फिर उसमें से माइनस किया 1.9, 2 पर स्पीड ऊपर लिया, मतलब 2 पर डिस्टेंस ऊपर लिया, और 1.9 पर डिस्टेंस ऊपर लिया, और दोनों का डिफरेंस डिवाइड करके इसको आंसर मिल रहा है 19.11। अब इसने 1.9 को छोड़ के, 1.9 का मतलब 1.90 को छोड़कर 1.95 ले लिया, 2 के क्लोज कर दिया, और तो 2 के जब क्लोज 1.9, तो इसका आंसर आ रहा है 19.335। वन थिंग इज श्योर, 19 तो बदलेगा नहीं, जब इसमें नहीं बदला तो आगे भी नहीं बदलेगा। अब इसने 1.99 ले लिया, तो इसका आंसर आ गया 19.551। समझ में आई बात। अब आप क्या करो, 1.992 लिया ना, आप 4 ले लो, 1.9999, और खुद से कंप्यूट कर लो।
तो जो आपका आंसर आएगा ना वो 19.551 से थोड़ा सा और चेंज होगा, लाइक 52 समथिंग या 53 समथिंग, थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा डेसिमल के बाद के डिजिट्स में। कैलकुलेटर से करेंगे ना, हमें तो कंसेप्ट समझना है ना, मजदूरी थोड़ा करनी है, समझ में आ रही बात। इसलिए मैंने भी करी नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 5x स्क्वायर से कर लेना। जस्ट थिंक, आपको सिर्फ कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में एक फील आ रही है कि 2 के अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रही है। जब वो टॉल क्लिफ से बॉडी गिर रही है, जब टाइम 2 सेकंड है, जस्ट उसके पहले और उसके बाद वाले का अगर मैं डिफरेंस कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ उसके टाइम से, तो उसी के आसपास के वेलोसिटीज नहीं मिल रही हैं। और मुझे पता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, ऐसे चेंज हो रही है। अब इसी का आया था ना, पहले पे 15 फिर 45, चेंज तो हो रही है, वेरिएशन आ रहा है ना वेलोसिटी में। जब किसी चीज में चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज को स्टडी जब करते हैं तो कैलकुलस पढ़ते हैं, और कैलकुलस का जो बर्थ है वो फंक्शन से होता है। फंक्शन हम सीख चुके हैं, और फंक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट्स, उसका ग्राफ बनाने के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी स्टडी करने के लिए, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट स्टडी करने के लिए, उसकी इंटीग्रेबिलिटी को स्टडी करने के लिए, फंक्शन पे ही सारा काम करते हैं। समझ में आई बात। तो जब इसकी स्पीड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, स्पीड से वेलोसिटी बोलूंगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं ना, तो जो सी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी निकालने को डेरिवेटिव्स कहते हैं। और वो जो डेरिवेटिव है वो बिना लिमिट के नहीं निकल सकते। लिमिट ही हमें ये वाली बात बताती है कि अगर कोई वेरिएबल किसी पॉइंट के ऊपर अप्रोच कर रहा है तो वो उसके इक्वल नहीं है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। अब 2 पर निकालता हूँ और 2 के इक्वल कर दूंगा तो 0/0 फॉर्म बनती है और लिमिट उसको हटा देगी। तो 2 के क्लोज क्या होगा, 1.95, 1.99। आप क्या सोच रहे हो, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में थोड़ा ना करना है ये सब, वहाँ तो रेडीमेड फॉर्मूले हैं। अभी तो कोर कंसेप्ट को सीखने के लिए हम ये कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब क्या बोलेंगे हम कि आप डेरिवेटिव से निकाल लो, देखो सेम आंसर आएगा। लिमिट से हम बताएंगे कि लिमिट के इस तरीके से करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आप वैल्यू रख कर निकालते। तो आप वैल्यू रख कर थोड़ा निकालोगे, कैलकुलेशन थोड़ा करनी है। पॉइंट ये समझना है सिर्फ कि जब मैं 1.9999 ले रहा हूँ या 2.0005 ले रहा हूँ, इतनी छोटी वैल्यू ले रहा हूँ किसके, 2 के पास, तो जो आंसर्स आ रहे हैं वो स्टेबल आ रहे हैं, मतलब उनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा। एंड दैट, फिर जब वो वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा तो उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू बोल देंगे। मतलब जब x एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जिसको अप्रोच कर रहा है वो उसकी लिमिट हो जाएगी। ये मीनिंग ऑफ लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन में x वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, दैट इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये इंटरेस्टिंग तब है जब x एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं ले सकता, तो फंक्शन अगर वो वैल्यू लेता ना x, तो फंक्शन 0/0 बनता, इनडेटरमिनेट फॉर्म बनती। इसलिए हम लिमिट्स को निकालते हैं, लिमिट्स उस 0/0 फॉर्म को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक तुमने 2-3 पेज स्टार्टिंग के घर से पढ़ के आने हैं, कल मैं पूछूंगा। अब इसने क्या करा, अब इसने कहा चलो अब ऐसे काम करते हैं, उल्टा करते हैं। अब 2 से बड़े नंबर्स को देखते हैं। तो 2.4 लिया, फिर 3 लिया, ये तो किसी काम के नहीं है, 3, 4 ऐसे 0, 1 किसी काम के नहीं है। 2 के आसपास देखो ना, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, ये तो एवरेज दिखा रहा है। एवरेज तो वो भी है 1.9 और 2, और वो इतनी पास एवरेज है कि वो इंस्टेंटेनियस ही, वहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। 2.2, 2.1 लिया, 2.1 पर इसका आंसर आ रहा है 20.09, ठीक है। 2.05 पर आंसर कितना आ रहा है 19.845, और 2.01 पर इसका आंसर कितना आ रहा है 19.649। किस पर आ रहा है आंसर 2.01 पर, और 1.99 पर आंसर कितना आ रहा था 19.551। अब 1.99 से 2 के बीच में 19.551 और 2 से 2.01 के बीच में 19.649। 2 से तो थोड़ा सा आगे चला गया और 1.2 से थोड़ा सा पहले चला गया। आंसर 19.551 से 19.649 के बीच में ही मिलेगा। समझ में आई बात। और इसका एक्यूरेट डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, यानी कि 9.8x, और 9.8x के अंदर x को 2 डालना, 9.8 into 2 कितना होता है 19.6, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, करेक्ट आंसर कितना 19.6, और 19.6 उन दोनों नंबरों के बीच की एवरेज है, इनके बीच में ही आता है। समझ में आई बात। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि लिमिट्स के यूज से हम अगर x किसी वैल्यू को अप्रोच करता है तो वो fx अपनी जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमारा fx क्या था 4.90 ft कह लो या fx कह लो, ठीक है। मतलब 50-60% भी रिटेन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फिजिक्स वाले बच्चों को कौन गया? अच्छा, फिजिक्स वाले बच्चों को ये चीजें ज्यादा अच्छे से